आज बात करेंगे कटिहार जिले की बरारी विधानसभा सीट की। बरारी विधानसभा एक ऐसा सीट जहां 3 पार्टियां और हर बार बदलता खेल इस विधानसभा सीट पर। आइए आपको बताते हैं इस सीट से जुड़ी सारी रोचक बातें। बवारी के इस विधानसभा सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन किया है। जेडीयू के उम्मीदवार विजय सिंह ने आरजेडी के नीरज कुमार को कड़ी टक्कर दी और जीत हासिल की। 2015 में यह सीट आरजेडी के खाते में आई थी। बिहार के कटिहार जिले में स्थित बरारी विधानसभा सीट का एक ऐसा सियासी अखाड़ा बन चुकी है जहां हर चुनाव में नए समीकरण और रणनीतियां बनती है। इस सीट का चुनावी इतिहास दिलचस्प है और रोमांच से भरा हुआ है, जिसमें हर बार नए दल, नेता और उनके समर्थक मैदान में होते हैं। बरारी विधानसभा का चुनावी माहौल हमेशा से कड़ा और अप्रत्याशित रहा है और यह बात पिछले 3 विधानसभा चुनावों के परिणामों से साफ साबित होती है। 2020 में सियासी हलचल, जेडीयू की कामयाबी मिली। बरारी विधानसभा सीट पर 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने शानदार प्रदर्शन किया। जेडीयू के उम्मीदवार विजय सिंह ने आरजेडी के नीरज कुमार को कड़ी टक्कर दी और जीत हासिल की। विजय सिंह को कुल 81,752 वोट मिले, जो 44% थे, जबकि नीरज कुमार को 41,317 वोट मिले। यह जीत जेडीयू के लिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि आरजेडी का प्रभाव इस क्षेत्र में काफी मजबूत माना जाता है। विजय सिंह ने लगभग 10,000 वोटों से नीरज कुमार को हराया, जिससे यह साफ हुआ कि राज्य में सत्ताधारी दल की पकड़ काफी मजबूत है। इस चुनाव में जेडीयू ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सधी हुई रणनीति बनाई थी। 2015 में आरजेडी का जलवा, सत्ता की वापसी। अगर 2020 में जेडीयू ने जीत हासिल की तो 2015 में यह सीट आरजेडी के खाते में आई। आरजेडी के उम्मीदवार नीरज कुमार ने बीजेपी के विवास चंद्र चौधरी को हराया और 71,175 वोट प्राप्त किए। नीरज कुमार ने 14,336 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यह चुनाव बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि कटिहार जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी का प्रभाव अधिक नहीं था। आरजेडी की जीत ने बिहार में महागठबंधन की ताकत को फिर से साबित किया और यह संकेत दिया कि राज्य में लालू राबड़ी के समय के बाद भी आरजेडी की पकड़ मजबूत है। 2005 और 2010 में बीजेपी का दबदबा। एक और सियासी उलटफेर। इस सीट पर 2005 और 2010 में बीजेपी ने बाजी मारी थी। बीजेपी के उम्मीदवार विवास चंद्र चौधरी ने एनसीपी के उम्मीदवार मोहम्मद शकूर को हराया। विवास चंद्र चौधरी को 58,104 वोट मिले, जबकि मोहम्मद शकूर को 30,936 वोट ही मिले। इस चुनाव में बीजेपी के मजबूत संगठनात्मक ढांचे और रणनीति को स्पष्ट किया। बीजेपी ने इस सीट पर अपनी जीत को अपनी चुनावी नीति और नेतृत्व क्षमता का परिणाम बताया था। क्या है बरारी की खासियत? बरारी विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास इस बात को साबित करता है कि यह जातीय समीकरण और स्थानीय मुद्दे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में मुस्लिम, यादव, राजपूत, ब्राह्मण और पासवान जातियों की महत्वपूर्ण उपस्थिति है जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। इसके अलावा स्थानीय मुद्दों जैसे सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा भी चुनावी समीकरण में अहम भूमिका निभाते हैं। क्या होगा अगला रुझान? बरारी विधानसभा सीट पर चुनावी मुकाबला हर बार नया रुख लेता है। जेडीयू, आरजेडी, बीजेपी और अन्य छोटे दलों के बीच यह सीट एक राजनीतिक लड़ाई का प्रतीक बन चुकी है। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन सा दल इस सीट पर जीत हासिल करता है और कौन सी पार्टी अपने उम्मीदवार को जीत दिलाने में सफल होती है। 2025 का चुनाव इस सियासी अखाड़े में एक और बड़ा मोड़ ला सकता है, जहां जातीय समीकरण और चुनावी रणनीतियां फिर से बदल सकती हैं। बरारी विधानसभा सीट आखिर क्यों है विकास से दूर? बरारी विधानसभा कोसी नदी और गंगा नदी के निकट होने के कारण इसकी मिट्टी अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ की प्रमुख फसलें धान, गेहूं और केला हैं, जिन पर इस क्षेत्र की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। साथ ही बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में कार्यरत हैं और उनकी ओर से भेजे जाने वाले रेमिटेंस भी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण यहाँ से मौसमी पलायन आम बात है, जो चुनावी रणनीतियों को भी प्रभावित करता है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ से विस्थापित परिवार है। हर साल बाढ़ आने के बाद सैकड़ों घर
उजड़ जाते हैं, जिसका अभी तक निदान नहीं हुआ है। कृषि के क्षेत्र में इस विधानसभा सीट का काफी नाम था, लेकिन यहाँ से किसानों को सही दाम नहीं मिलने के कारण किसान अपने रोजगार में बदलाव कर रहे हैं। भौगोलिक दृष्टिकोण से बरारी का संपर्क तंत्र बेहतर है। यह कटिहार शहर से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और राष्ट्रीय राजमार्ग 31 तथा कटिहार जंक्शन रेलवे स्टेशन से जुड़ा है। बरारी के आसपास मनिहारी, नवगछिया, कोलगोंग और पूर्णिया जैसे प्रमुख स्थल हैं, जिससे यह क्षेत्र व्यापार, परिवहन, राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनता है। वहीं गुरुद्वारा साहिब बरारी इस क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जो सामाजिक समरसता का प्रतीक भी माना जाता है। बरारी विधानसभा सीट की स्थापना 1957 में हुई थी। शुरुआती दौर में इस वोट पर कांग्रेस का वर्चस्व रहा और उसने 7 में से 5 चुनाव जीते, जिसमें अंतिम जीत 1980 में करुणेश्वर सिंह के नेतृत्व में हुई। इसके बाद से यहाँ मतदाताओं ने विविध दलों को मौका दिया है। भाजपा और राजद ने 2-2 बार, जबकि सीपीआई, जनता पार्टी, लोकदल, जनता दल, एनसीपी, जेडीयू और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने एक बार जीत दर्ज की है। यहाँ दल बदलुओं की भूमिका हमेशा चर्चित रही है, क्योंकि राजद के लिए 2025 विधानसभा का सफर उतना आसान नहीं लग रहा है। कई चेहरे सामने हैं जो अपने आप को महागठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर आजमाने में लगे हुए हैं, जिसके कारण भीतर घात होने की पूर्ण संभावना मानी जा सकती है।